नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से कितने लोग अस्पताल के भीतर तड़प कर मर गए। कोई जेल नहीं गया। दिल्ली के भी 2 अस्पतालों में 37 लोग मर गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गोवा के गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा से 80 से अधिक लोग मर गए। कोई जेल नहीं गया। दिल्ली में पोस्टर लगाने के जुर्म में 25 लोग जेल चले गए। दिल्ली पुलिस ने 25 FIR कर दी है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी 1 साल के दौरान कमाई कम हो गई, दिहाड़ी बंद हो गई थी, जिन्हें लगा कि पोस्टर लगाने से कुछ पैसे मिल जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में गिरफ्तार हुए लोगों का ब्यौरा भी छपा है। मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, इतना ही लिखा है इस पोस्टर में। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करने के आरोप में मामला दर्ज हो गया और गिरफ्तारियां हो गई। ऐसी खबरों को देखकर आप थोड़ा और डरे होंगे कि लोग भले तड़प कर मर जाएं, बोलना नहीं है, चुप रहना है। आप डरते आ रहे थे और आप डरते भी रहेंगे। आपके डरने से एक फायदा होगा, जेलें नहीं भरेंगी। इतने लोगों को जेल में भरना आसान भी नहीं, तो आप घर में डर से दुबक कर सरकार की मदद कर रहे हैं। अपने घर को ही जेल समझ लीजिए। डू यू गेट माई पॉइंट? यही नहीं, अभी और सुनिए। 23 मार्च को राज्यसभा सांसद संभाजी छत्रपति के सवालों के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री राज्यसभा में लिखित जवाब देते हैं और सरकार की नीति बताते हैं। आप भी गौर से सुनिए, इससे पता चलेगा कि सरकार क्यों विदेशों को निर्यात कर रही थी या मदद कर रही थी। मंत्री जी कहते हैं, किसी भी स्थानीय बीमारी के महामारी का रूप लेने पर संपूर्ण विश्व को एक इकाई के तौर पर मानते हुए इसका प्रबंधन करना होता है और अधिकांश परिस्थितियों में किसी राज्य विशिष्ट अथवा देश विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ कार्य करना संभव नहीं होता है। अतः कोविड-19 वैक्सीन का निर्यात, जिससे टीकाकरण में विश्व स्तर पर सुविधा प्रदान होगी और इसके साथ साथ विश्व के सभी देशों में अत्यधिक जोखिम वाली आबादी को एक साथ सुरक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके और कोविड-19 के मामलों को दूसरे देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से आने के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे टीके को लेकर किए गए सवाल के लिखित जवाब में कह रहे हैं कि किसी देश या राज्य के नजरिए से प्रबंध नहीं किया जा सकता है। दुनिया की आबादी 7 अरब है। मोदी सरकार 1 करोड़ टीका लेकर कोरोना का ग्लोबल चेन तोड़ने निकली। ये पता ही नहीं था। यह तो वैसे ही हुआ कि कोई समंदर में कील ठोकने निकला हो। यही नहीं, मंत्री जी अपने इसी जवाब में कहते हैं और फिर से दोहरा रहा हूं, कोविड-19 के मामलों को दूसरे देशों के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से आने के अवसरों को न्यूनतम किया जा सके। यानी दूसरे देशों से संक्रमण भारत न आए, इसलिए दूसरे देशों को टीका दिया जा रहा था। इस हिसाब से अश्विनी चौबे को सारा टीका लाद कर लंदन चले जाना चाहिए था, ताकि लंदन से कोविड का कोई वायरस भारत ना आ सके। आप सीरियस है ना? नेवर जोक एंड लाफ व्हाइल वाचिंग प्राइम टाइम। ये होती है नीति। इंडिया में कोरोना के चेन को तोड़ने की जगह दूसरे देशों के चेन को तोड़ रहे थे। मई महीने में सीरम इंस्टीट्यूट के ऑर्डर पूनावाला फाइनेंशियल टाइम्स से कहते हैं कि उन्हें कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। हमने सोचा ही नहीं कि 1 साल में 1 अरब से ज्यादा डोज बनाने होंगे। सबको लगा कि भारत ने कोविड को हरा दिया है। क्या पूनावाला सही कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर नहीं था? अच्छी बात है कि इस सच को सामने लाने के आरोप में पुलिस ने पूनावाला को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में पोस्टर वाला जेल चला गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। इसने यह बोला है कि पिछले साल कोरोना शुरू होने से लेकर इस साल के 13 मई तक भारत में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 2,48,016 है, जबकि उनके मॉडल के हिसाब से अब तक 7,36,811 लोगों की मौतें हुई हैं। 9 मई को ब्राउन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आशीष झा के हिसाब से भारत में हर दिन 25,000 के आसपास लोग मर रहे हैं। सोचिए, दिखाया जा रहा है 4,000। इकोनॉमिक्स पत्रिका के हिसाब से भारत में इस साल 10 लाख लोग मरे हैं। सरकारी आंकड़ों से 270% अधिक मौतें हुई हैं। तो इतनी तबाही के बाद आप कहां हैं? झूठ के समंदर में, जहां सच का ऑक्सीजन नहीं है। अब ये फैसला आपके हाथ में है, देश की जनता के हाथ में है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।